हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 50 रीजनिंग का कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए जो आपके ज़रूरी हैं वो हमने उपलब्ध करवाया है। इस प्रश्नों का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। यदि 49 नंबर पार्ट तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके 49 नंबर 1 से 49 नंबर तक के पार्ट को जरूर आप देख लें वीडियो को, और अधिक से अधिक उन प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह मिल जाए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। जिसमें से क्या है? एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। एक पद लुप्त है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है, उसे हमें ज्ञात करना है। उसे हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम संख्याओं के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। अब संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं? 17 और 24 34 के बीच 34 31, देखिए बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आ गया, और फिर 51 बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर 68 बड़ी संख्या। तो अब बड़ी छोटी जैसे ही आए तो हम क्या करते हैं? जोड़ घटाव का नियम भी लगा के देखते हैं। 17 में कितना जोड़ेंगे जो 24 हो जाएगा? तो 17 जोड़ 3 20 और 4 3 7 जोड़ते हैं तो हमारा 24 आता है, और 24 में 7 जोड़ते हैं तो क्या 34 आता है? 31 हो रहा है। तो हमारा यह पैटर्न जोड़ वाला और घटाव वाला नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे? जब यह पैटर्न हमारा इसमें नहीं लगेगा तो हम इसमें से ढूंढेंगे कैसे? अब हम एक संख्या को छोड़ के देखते हैं। ये 17 है तो ये 34 है, तो 17 को 2 से गुना किए तो 17 दूनी 34 हो गया। फिर 17 को यहाँ से 3 से गुना किए एक संख्या को छोड़ के तो 17 तिया 51 हो गया, और फिर 17 को हम 4 से गुना किए तो 68 हो गया। इसका मतलब एक एक संख्या छोड़ने के बाद हमारा 17 से गुना करने से प्राप्त संख्या का पैटर्न मिल रहा है। अब दूसरी संख्या वाला में क्या नियम है, क्या पैटर्न लगा हुआ है वो देखते हैं। 24 से 31 आने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 24 36 7 जोड़ना पड़ा। 31 में 7 जोड़ने से देखिए यहाँ भी 7 + 7 का पैटर्न हमें दिख गया। तो इसका मतलब ये 7 जोड़ने से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा वही आंसर आना चाहिए जो ऑप्शन में हमें होगा। अब ढूंढते हैं। 38 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 45, हमारा आंसर क्या हो गया? 45। और 45 हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार हम देखिए कैसे ढूंढ लिए। एक एक संख्या को छोड़ते हुए हम एक पैटर्न ढूंढे, दूसरी संख्या वाला फिर एक संख्या को छोड़ते हुए 7 + 7 का एक पैटर्न ढूंढ लिए, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2 होना चाहिए परंतु एकदम बाद में 5 नहीं? अब देखिए श्रृंखला में किस प्रकार का होना चाहिए? 2 शुरू में होना चाहिए 9 के, लेकिन 9 के बाद क्या नहीं होना चाहिए? बाद में 5 नहीं होना चाहिए। 9 के बाद 5 नहीं होना चाहिए। अब इस प्रकार का संख्या हमें ढूंढना है। 2 होना चाहिए, इसका मतलब 29 होना चाहिए। 29 होना चाहिए, 5 उसके साथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब शुरू से इस श्रृंखला में देखते हैं। 2 तो है, 29 है, लेकिन 5 यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। हम 2 वाला ढूंढेंगे, यहाँ 2 है, ये नहीं काम करेगा। यहाँ 29 है, 29 ढूंढ लिए, फिर यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब ये भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ 29 हम ढूंढ लिए लेकिन 1 है, तो इसका मतलब एक श्रृंखला हमें मिल गया, एक श्रृंखला मिल गया। अब हम 29, यहाँ 27 है, 27 नहीं 29 ढूंढेंगे, और 29 के बाद फिर 5 है, इसका मतलब ये वर्क नहीं होगा, ये नहीं काम करेगा। यहाँ 29 हमें ज्ञात हो गया, 29 के बाद 4 है, इसका मतलब ये दूसरा हमें
श्रृंखला में पैटर्न मिला जो प्रश्न में बोला जा रहा है। और ये तीसरा जो है 9 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। हमें कुल कितने पैटर्न मिले जो हमें प्रश्न में पूछा गया था? तो 2 पैटर्न मिले, 2 पैटर्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 पैटर्न ही ऐसा मिले जिसमें शुरू में 2 है और अंत में 5 नहीं है। मतलब 9 के शुरू में 2 है और 9 के अंत में 5 लगा हुआ नहीं है, ऐसा 2 ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई उत्तर आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, और उत्तर आकृति से चुनना है हमें। अब इस आकृति में दिया हुआ है खष्टभुज। खष्टभुज में 6 भुजा होता है और खष्टभुज डबल खष्टभुज है और सारे खष्टभुज के कॉर्नर को मिलाया गया है पहला आकृति में सब में। अब देखिए अगला आकृति में क्या किया है, अगला आकृति में ये 6 कॉर्नर को मिलाया गया और यहाँ पे 4 कॉर्नर मिला है, मतलब 2 कॉर्नर माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 2 कॉर्नर हमारा माइनस हो गया। अब उसके बाद अगली आकृति में देखते हैं, जो 4 कॉर्नर मैच किया हुआ है, यहाँ पे 2 कॉर्नर ही दिख रहा है, मतलब इसमें भी 2 कॉर्नर माइनस किया गया। 2 कॉर्नर माइनस हम जा रहे हैं, मतलब 2 लाइन हमारा माइनस होते जा रहा है। इसमें कॉर्नर से माइनस हुआ, इसमें जो 2 कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है वो माइनस होके 0 कॉर्नर टच में है, कोई लाइन नहीं है कॉर्नर कॉर्नर, देख रहे हैं। तो हमारा अगला आकृति भी क्या आएगा? -2 लाइन घट के आएगा। -2 लाइन मतलब भीतर से हम 2 लाइन यदि घटा लें 6 में से तो 4 लाइन अंदर और 6 लाइन बाहर होना चाहिए। बाहर वाला खष्टभुज, अंदर में 4। तो इस प्रकार का आकृति 1 2 3 4 5 वाला है, ये नहीं होगा। इसमें तो 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न जो बन रहा है उसके आधार पे हम ऑप्शन उत्तर आकृति ढूंढते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ड्राइवर को 5 और बिलीव्ड को 7 कोडित किया जाता है। देखिए ड्राइवर को 5, ड्राइवर में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। जब 1 अंक वाला कोई भी संख्या आए कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमें उसके अक्षरों की संख्या को गिनते हैं। 3 2 5 1 6, मतलब ड्राइवर में कुल 6 संख्या और 6 में से हम जब 1 घटाएंगे तो हमारा इसका कोड आ गया, कोड आ गया। इसी प्रकार बिलीव्ड में गिनते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बिलीव्ड का कितना है? 8, और 8 में से 1 हमारा पैटर्न कुल अक्षरों की संख्या में से 1 घटाने से प्राप्त होता है, यही पैटर्न है। उसी प्रकार एग्जामिनेशन का हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इसी प्रकार एग्जामिनेशन का ज्ञात करेंगे। एग्जामिनेशन में कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल इसमें 11 अक्षर, 11 में से 1 घटा लेंगे तो 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एग्जामिनेशन का कोड 10, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब देखिए मैं गणितीय संक्रियाएं यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सटीक होगा इसमें, उस चयन को, उस सटीक ऑप्शन को चुनते हुए हमें 195 लाना है। जब इस प्रकार के प्रश्न आपके आए तो उसमें हमेशा पहले जिस संक्रिया को किया जाता है तो पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो ये ध्यान रखिए। तो हम भाग का चिन्ह ऑप्शन ए में दिया हुआ है लास्ट में, तो हम लास्ट में भाग का चिन्ह लगा के देखते हैं। 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा। जब भाग ही नहीं लगेगा तो हम भाग लगा के आगे आगे संक्रिया करके ही क्या देखेंगे? इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन बी को लगा के देखेंगे। ऑप्शन बी में भाग का चिन्ह कहाँ पे है? सेकेंड नंबर पे। भाग का चिन्ह कहाँ पर है? सेकेंड नंबर पे। तो भाग का चिन्ह सेकेंड नंबर पे डाल के देखेंगे। 13 में 9 से भाग लगाएंगे तो क्या 13 में 9 से भाग लगेगा?
नहीं, 9 में 13 से भाग लगाना है, 9 में 13 से भाग लगेगा, ये ऑप्शन तो और नहीं लगेगा। अब जब ये ए बी नहीं लगा तो सी तो अंत में ही था, सी में अंत में ही भाग में है, तो अंत में लगा के पहले ही ए में चेक कर चुके हैं, सी तो संभव ही नहीं है, बचा डी। डी हमारा ऑप्शन एक ही बचा। आंसर सीधा एग्जाम में लगाइए, 4 में से कोई 3 ऑप्शन आपका कट हो गया तो अगल वही चौथा आपका सही हो जाएगा। हम ऑप्शन डी आंसर लगा दिए, लेकिन कैसे हुआ उसको सॉल्व करेंगे। 21 गुना, उसके बाद गुना का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे गुना डाले, 9 के बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है, जोड़ डालेंगे, उसके बाद 13 और घटाव 7, देखिए 195 हो रहा है। 21 नवा 9 दूनी 18, 189, 189 जोड़ 13 और घटे 7, 189 में 13 यदि जोड़ते हैं तो 9 3 12, 8 1 9, 1 10, 1 1 2, 202 में से 7 घटाएंगे तो 195 हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए मैच कर गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो हम टिक लगाए थे वो सही लगाए थे। हमने इसे विस्तारित इसलिए किया कि आपका बेस समझ में आए कि इसमें बेसिक लगा हुआ क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से 15वां है, जब एक ही व्यक्ति आगे और पीछे से संख्या दिया हुआ हो स्थान उसका, तो कुल लड़कियों की संख्या निकालना हो तो कुल लड़की की संख्या बराबर होता है, कुल बराबर कुल लड़कियों की संख्या बराबर आगे से आगे जोड़ पीछे। यहाँ पे चूंकि आगे जोड़ आगे पीछे दिया हुआ है तो हम आगे जोड़ पीछे लिखेंगे, और घटे 1, आगे से 25वां स्थान, पीछे से 15वां स्थान, घटाओ 1 कर देंगे तो 25 5 30, 10 40 में से 1 हमारा घट जाएगा 39। कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा, कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 39, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए भिन्न वाला है ये, तो हम ए देखते हैं, एफ देखते हैं, जेड देखते हैं, ई में भिन्न क्या है। भिन्न तो दिख गया हमारा ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन क्यों डी होगा वो समझना जरूरी है। ए में कुल 3 लाइन है, एफ में भी 1 2 3 लाइन है, जेड में भी 1 2 3 लाइन है, लेकिन ई में 1 2 3 4 लाइन है। तो यही लाइनों की संख्या से हमने ज्ञात किया, रेखाओं की संख्या से हमने ज्ञात किया कि ई इस चारों ऑप्शन में भिन्न है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो अब हम आएंगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। देखिए विजातीय वाला हमें बार बार ढूंढना होता है, इसलिए विजातीय वाला प्रश्न आपका एग्जाम में 1 से 2 रहेगा ही। अब इसको कैसे शब्दों को विजातीय ढूंढेंगे, ये भेड़िया है, ये हिरन है, जंगली भैंसा है, ये हाथी, ये सब जंगली जानवर है। लेकिन जंगली जानवर में क्या है, हिरन शाकाहारी है, हिरन क्या है शाकाहारी है, जंगली भैंसा भी शाकाहारी है, हाथी भी शाकाहारी होता है, लेकिन भेड़िया भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि यह मांसाहारी है, मांस खाने वाला जानवर है, यह भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी। अब देखिए 4 के विपरीत सतह पर अंक ज्ञात करने के लिए हमें पासे के बारे में जानना हमेशा जरूरी है। पासा 2 तरह के होते हैं, मानक और सामान्य पासा। मानक पासा में जान पहचानने और सामान्य पासा पहचानने के बहुत आसान नियम। आगे पीछे जोड़ने से, आगे और पीछे को जोड़ते हैं तो वो हमेशा 7 प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य पासा में क्या होता है कि आमने सामने जो सामने दिखने वाले जितने भी हैं, आमने सामने जो दिखते हैं, 3 1 4 और 6 1 7, इस दोनों को जोड़ने से 7। इसका मतलब यह पासा कैसा है, यह पासा सामान्य पासा है। सामने वाले फलक यदि हमारे
योगफल 7 हो जाए, सामने वाले कोई दो फलक का योग, तो वो दी गई जितने भी पासे की सीरीज हैं वो सारे सामान्य पासे कहलाते हैं। जब यह सामान्य पासा होता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, पासा 1 इसको डाल देंगे और पासा 2 लिख देंगे, कॉमन संख्या ढूंढना होता है। पासा 1 और पासा 2 में कॉमन संख्या, अब पासा 1 पासा 2 हम यहाँ डाल दिए, 1 और 2 का कॉमन ढूंढिए। 1 और 2 का जब कॉमन ढूंढेंगे तो 1 में कॉमन कौन सा है, और 1 और 2 में कॉमन कौन कौन है, देखिए 4 है, नहीं 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, बस 3 और 6 कॉमन मिल गया, 3 6 कॉमन मिल गया। हमें आंसर क्या ढूंढना था, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत ढूंढने के लिए हमें 4 के विपरीत क्या मिल रहा है, पासा 1 और पासा 2 में 1 मिल रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत 1। हमारा आंसर क्या आ गया, 4 के विपरीत 1, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको फिर से समझना है, एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए। जब सामान्य पासा हो तो सामान्य पासा में हम क्या कर ढूंढते हैं, कॉमन संख्या। कॉमन संख्या क्या क्या था, यहाँ पे पासा 1 में 3 था तो हमने 3 डाल दिया। पासा 2 में, पासा 1 और 2 में 3 था और 6 था, देखिए 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, 6 फलक दोनों में, ये दोनों कॉमन था तो कॉमन के पीछे कॉमन हमने डाल दिया, बचा हमारा 4 और यहाँ पे क्या बचा, 1। तो 4 के पीछे या 4 के विपरीत हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो आंसर होता है, यही तो आंसर ढूंढना था हमें, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब देखिए अन्य तीनों से भिन्न है तो सामने में दिख रहा है हमें क्या भिन्न है, ये तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्यों सही होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि वहाँ पे यदि आप तर्क वितर्क की लॉजिक नहीं डाल पाए, गलत टिक लग गया तो 1 नंबर कट माइनस हो जाएगा। अब ये खुला हुआ ओपन आकृति है, यह भी ओपन आकृति है और यह भी ओपन आकृति है, लेकिन यह एक बंद आकृति था तो हमें विषम ढूंढना था, भिन्न ढूंढना था, तो भिन्न आकृति हमारा ये है, बाकी सब खुला हुआ आकृति है। और ऑप्शन बी में जो आकृति दिया हुआ है एक बंद आकृति है, यह इस तीनों ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन था, इसलिए हमने इसको ढूंढ लिया और ऑप्शन बी में टिक लगा दिया। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और देखिए ये 2001 में पूछा गया है आरआरबी में, और भी एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।